मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। ये जितने भी अपर मून्स हैं वो पर्सनली हैंड पिक्ड है मुजान द्वारा। तो समझ लो कि मुजान ने खुद जाकर इन लोग को अपना ब्लड दिया था कि भाई तुम लोग डीमन बन जाओ। स्वॉर्ड मिस्ट आर्क में हम लोगों को अपर मून 4 की भी पावर्स देखने को मिली थी, जिसका नाम था हनटेंगो। हाँ, वही जो कि अपने 4 क्लोन्स बना सकता था और सामने वाले का अच्छी से ले लेता था। दरअसल ये अपने ह्यूमन फॉर्म में भी एक काफी ज्यादा अच्छा मतलब था क्रिमिनल, अच्छा खासा। वो चोरी करता था और लोगों को मारता था, और जब पकड़े जाता था तो पता क्या कहता था, भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे हाथ किया, मेरे हाथ ये सब क्राइम कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं अच्छा शरीफ आदमी हूँ। टेरेस पे घूम रहा था, अपने बर्तन कपड़े सुखा रहा था मैं। एंड ऑब्वियसली इन सारी फालतू बकचोदी की वजह से उसको सजा भी सुना दी गई थी और उसके दोनों हाथ भी काट दिए गए थे कि ले भाई तेरे हाथों की गलती, पहले तेरे हाथ जाएंगे लेकिन तू तो मरेगा। और जब अगले दिन वो बंदा मरने वाला होता है तो मुजान आके बोलता है कि आजा भाई डेमन बन ले। इसकी पावर हमने स्वॉर्ड मिस्ट आर्क में जरूर से देखी है अच्छे से कि ये क्लोन बना देता है। अगर तुम इसके गर्दन काटोगे तो उससे डबल हो जाएंगे क्लोन्स बनेंगे, और जो मेन बॉडी रहेगी वो कहीं छुपी रहेगी, और जब तक तुम इसके मेन बॉडी को नहीं काट देते तब तक ये चारों क्लोन्स जो कि पावरफुल इतने हैं वो खत्म नहीं होंगे। एक और चीज मैं मेंशन करना भूल गया, तोकितो ने फाइट के दौरान अपना मार्क एक्टिवेट कर लिया था। सेम जब मित्सुरी इन चारों क्लोन्स के कंबाइन, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, यहाँ पे एडिटर डाल देगा भाई। वैसे ये वीडियो एडिटेड बाय एनिमे एंगर, तो जा सकते हो चैनल पे भाई के। उसको रोके रखी हुई थी मित्सुरी, और मित्सुरी ने भी अपना मार्क एक्टिवेट कर लिया था। और बात कर जाए तो हेंटांगो को हाशिरामा मित्सुरी, तांजीरो, नेजुको और गेन्या ने मिलकर मारा था। हाउ? यू नो वेरी वेल।
टॉप 3 भाई मेरे पर्सनल खुद के फेवरेट है और तुम्हारे भी हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे तो ये भी लगता है कि मुजान की इन तीनों से भी फटती होगी। ऐसे तो नहीं होता है। अपर मोन्ट्री जिसको कि हम लोगों ने पहली बार म्यूगन ट्रेन आर्क में देखा था, अकाजा। हाँ मतलब आया और रेंगेकू को मार के चला गया। वाह। दरअसल अकाजा की स्टोरी थोड़ी बहुत इमोशनल है, तुम भी सुन के हैरान हो जाओगे। अकाजा का रियल नेम हाकुजी था। वो काफी ज्यादा गरीब परिवार से था, उसके पिता बीमार रहते थे तो वो दवाइयों के लिए चोरी करता था। हाँ उसके पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो वो चोरी किया करता था। तो भाई वो कई बार पकड़ाता भी था और मार भी खाता था, तो ये चीज़ उसके पिता को अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन जब वो मार वार खा के घर आया तो उसने एक लेटर पढ़ा जहाँ पर उसके पिताजी ने लिखा हुआ था कि मुझे तेरे चोरी के पैसों से दवाई नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तू भाई अच्छा इंसान थोड़ा बने और ये सारी चीज़ें ना करे मेरी वजह से, तो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद से गाँव वालों ने सोचा कि भाई इसका बाप तो मर ही चुका है, ये इसने भी पूरे गाँव को परेशान कर रखा है, इसको भी। लेकिन जब ये बात एक डोजो ओनर को पता लगती है जिसका कि नाम केजो होता है, ये नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना मैं, तो वो अकाजा को अपने साथ अपने डोजो में ले आते हैं। अगर डोजो का मतलब नहीं पता है तो भाई डोरेमोन भी नहीं देखा है तुम लोगों ने, जूडो कराटे वगैरह सिखाए जाते हैं, वही हाँ। तो जब मिस्टर केजो थे उनकी बेटी हमेशा बीमार रहती थी, तो अकाजा का जॉब था कि उसका ख्याल रखना, साथ ही साथ वो कभी कभी डोजो भी सीख लेता था। समय निकलता गया, 3-4 साल बाद अच्छी खासी डोजो अकाजा को आ चुकी थी और वो बंदा पहले से स्ट्रांग था ही। तो केजो उसको एक ऑफर देता है कि देख भाई आज से तू मेरा डोजो संभाल, मेरी प्रॉपर्टी तेरी, तो मेरी बेटी से शादी भी कर ले। अकाजा भाई ऑब्वियसली तैयार हो जाता है और वो अपने पिता के ग्रेव पर जाता है ये बात बताने के लिए कि देखो पापा अब मैं जिम्मेदार हो रहा हूँ। और वो वहाँ से जब वापस लौट कर आता है डोजो पे, तो वो क्या देखता है कि भाई उसका जो मास्टर है और उसकी जो होने वाली वाइफ है वो दोनों, जो दूसरे डोजो वाले थे वो इन लोगों को भी पसंद नहीं करते थे उतना, तो इन्होंने मौका पाते ही उन लोगों को खत्म कर दिया। ये लोग डरते थे कि भाई अकाजा जैसा पावरफुल इंसान और केजो जैसा पावरफुल इंसान एक साथ रहेंगे तो उनका तो कुछ चलने नहीं वाला। उन लोग को मरा हुआ देखकर अकाजा अपना आपा खो देता और वो उन बंदों के पास पहुंच जाता जिन्होंने मास्टर और उसकी होने वाली वाइफ को मारा था। और ये 67 लोगों को, अकाजा 67 लोगों को अकेले, भाई वो लोग डोजो प्लेयर है अच्छे खासे स्ट्रांग, उन लोगों को ये अकेले मारता है 67 लोगों को, वो भी बस अपने हाथों से। ये चीज देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है मुजान, बोलता है कि भाई आज तो डीमन बन ले। एट सम पॉइंट अकाजा कभी डीमन बनता नहीं, अगर उसके लाइफ में कुछ बचा होता वो सोचता है कि भाई मेरे जिंदगी में तो कुछ बचा नहीं, मैं बन लेता हूँ भाई डीमन। और अकाजा मरता है आगे चल के, मांगा में इन्फिनिटी कैसल में बताया जाएगा। इसको डिफीट करता है तांजीरो और गियो दोनों मिलकर, और भाई और कोई डीमन नहीं, बस मुजान और अकाजा ये जो कि अपने सिर को भी रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये खत्म कैसे होता है, दरअसल उसको अपना प्रीवियस ह्यूमन लाइफ याद आ जाता है जहाँ पर उसकी जो लवर रहती है वो उसको बुला रही होती है कि भाई कब तक करेगा तू ये, तो वो सरेंडर कर देता है। एंड बस अभी नंबर है सबसे बड़े साइकोपाथ का, मतलब अपर मून सारे डीमन एक बार को मुजान भी अच्छे से सोच ले, ये बावला है पूरा। अपर मून टू डोमा, क्या ये अकाजा से ज्यादा स्ट्रांग है? अरे शुरू में तो कहा था भाई रैंकिंग उसी हिसाब से रखी है, पावरफुल के हिसाब से। मैंने क्या रखी है, मतलब एनीमे में ही बता रखा है, स्टोरी कुछ ज्यादा खास नहीं है या फिर कुछ ऐसा अजीब नहीं हुआ था कि उसको डीमन बनना पड़े। तुम लोग कह सकते हो बचपन से ही बनना चाहता था, जब वो पैदा हुआ तो उसकी आंखें अजीब सी थी, मतलब अजीब से नहीं, उन लोगों के लिए अच्छी थी, रेनबो कलर की आइज थी, रेयर काफी ज्यादा। तो उसके माता पिता को लगा कि भाई ये तो मतलब भगवान की बातें सुन सकता है, लेकिन घंटा ऐसा कुछ था नहीं। आइजर डोमा को जो रिलीजियस लीडर होते हैं वो बना दिया जाता है, जो कि दूसरों को गाइड करता है। ये सारा साइकोपाथ इतना ज्यादा साइकोपाथ है कि इसके माँ बाप इसके आंखों के सामने मरे पड़े थे, एंड आई डोंट केयर। क्या मतलब ये था अच्छी भी ऐसा। एज ऑफ 20 इसको ऑफर आता है मुजान का कि डेमन बनेगा, ये कहता है हाँ। बस तो मारने में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 लोगों का हाथ था, और वो भी टाइम गैप के साथ काफी ज्यादा अच्छे खासे। इसको इनोसुके, कनाओ, शिनोबू और शिनोबू की बड़ी बहन ने मिलकर मारा है। आई नो कि शिनोबू की बड़ी बहन बहुत पहले ही मर चुकी थी, लेकिन यू हैव टू रीड मांगा। अगर नहीं पढ़ना चाहता तो कमेंट करो ना तुम लोग। अरे पिछले 2 वीडियो में कह रहा हूँ कमेंट करने के लिए, कमेंट किया नहीं जा रहा है क्या? कमेंट करके बताओ अगर ये एक्सप्लेनेशन जानना है कि डोमा की डेथ कैसे हुई थी, या फिर मुजान की डेथ, मुजान की डेथ कैसे हुई थी, या फिर किसी और भी डीमन की डेथ एकदम डिटेल में जाननी है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। फर्स्ट, लास्ट, बेस्ट, सबका फेवरेट, हाँ मतलब भले से डीमन हो लेकिन फेवरेट सबका है क्या? प्लीज कोकोशिबो, ज्यादा कर दिया क्या? मुजान के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेमन होगा तो वो यही होगा अपना कोकोशिबो। एक बंदा था योरोची नाम का जिसने कि मौत
दिखा दी थी मुजान को, मतलब वो मरने ही वाला था। अगर मुजान अपने टुकड़े कर ना बचता तो अलग स्टोरी है, कवर करूंगा उसको भी, डोंट वरी। तो उसी का बड़ा भाई, मतलब जुड़वा थे दोनों, 2-3 सेकंड का फर्क था, तो उसी का बड़ा भाई था कोको शिबो, जिसका रियल नेम मुझे याद नहीं आ रहा, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ होगा। इसके डीमन बनने के रीजन बस 2 ही थे, अपने छोटे भाई से ज्यादा स्ट्रांग होना, जो कि ये कभी हो नहीं पाया, और दूसरा जब भी कोई बंदा अपना मार्क एक्टिवेट करता है डेमन स्लेयर यूनिवर्स में, कोई भी इंसान, तो उसकी उम्र बस 25 साल तक लिमिट हो जाती है, उसके बाद से वो मर जाएगा, निकल जाएगा। तो कोको शिबो और जीना चाहता था, और मुजान को भी चाहिए था भाई कोई स्ट्रॉन्ग डेमन, तो वो बोला कि तो डेमन ज्यादा लंबे समय तक जिएगा, एंड वो जिया भी। तो आखिर इसको किसने मारा होगा, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसको भी टोटल 4 लोगों ने मिलकर मारा था, साने में, गेन्या और अपना तोकितो। कैसे मारता, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं जरूर से ये कवर करूंगा, द बेस्ट टेस्ट फाइट होगी, क्योंकि भाई जब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा वर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन मिलते हैं, तो कैसे फाइट होती है जानने वाली चीज़ है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा सा मैं भटक गया था, यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, लिखा हुआ है सारी चीज़ें, बट स्टिल कुछ जगह पे गलती हो गई है, उसके लिए अरिगातो। मुझे तुम लोगों से उतना भी नहीं होता है, हम तो उतना कर भी रहे हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।